बुधवार देर रात जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर के परगल आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 3 जवानों में हरियाणा के फरीदाबाद के गांव शाहजहांपुर का राइफलमैन मनोज कुमार भाटी भी शामिल है। गुरुवार दोपहर में परिजनों को उनकी शहादत की खबर मिली। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। माता, पिता और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहादत की सूचना मिलने के बाद गांव के लोग भी शहीद के घर पहुंच रहे हैं। परिजनों को सांत्वना दी जा रही है। डीसी जितेंद्र यादव समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शहीद के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, अपनी शोक संवेदना परिजनों के सामने व्यक्त की और इस घड़ी में परिजनों को कष्ट सहने की क्षमता देने की ईश्वर से कामना भी की। ग्रामीणों के मुताबिक अभी 2 अगस्त को ही मनोज छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी गए थे। घर से जाने के 10 दिन बाद ही मनोज ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस आतंकी हमले में 2 अन्य जवान भी शहीद हुए हैं। सेना ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। तो राजौरी के आतंकी हमले में फरीदाबाद के शाहजहांपुर के रहने वाले मनोज भाटी शहीद हुए। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और शहादत को सलाम। आतंकी हमले में शहीद हुए मनोज राठी, राजौरी के आतंकी हमले में शहीद हुए हैं मनोज राठी। फरीदाबाद के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं मनोज राठी। आपको बता दें कि अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अप्रैल 2017 में सेना में भर्ती हुए थे मनोज भाटी। शहादत को सलाम। 9 दिन पहले ड्यूटी पर लौटे थे मनोज। आपको बता दें राइफलमैन के पद पर तैनात थे मनोज भाटी और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 10 महीने पहले ही मनोज भाटी की शादी हुई थी। शहादत की खबर मिलने के बाद माता, पिता और पत्नी का रो रो कर घर पर बुरा हाल है। डीसी ने अधिकारियों के साथ घर जाकर संवेदना व्यक्त की। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे मनोज भाटी। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बड़ा भाई सुनील कुमार भी सेना में ही तैनात है। समाचार है पूरे गांव के लिए भी और फरीदाबाद जिले के लिए और समस्त देशवासियों के लिए भी। तो मेरी श्रद्धांजलि मनोज भाटी जी को, जिन्होंने निडरता से, तत्परता से देश की सेवा की, शहीद हुए देश के लिए। और परिवार से मिला, परिवार में दुख का माहौल है, पूरे गांव वालों से मिला, सरपंच साहब से, नंबरदार साहब से, बाकी मौजूद आदमियों से मिला। तो परमपिता से यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दें, स्वर्ग में स्थान दें। बहुत दुख का क्षण है और गांववासियों से भी यही अपील है कि परिवार का ध्यान रखें, गांव का ध्यान रखें। पार्थिव शरीर पहुँचे, अंतिम संस्कार को लेकर भी गांव वालों की कोई सहमति नहीं, जगह निर्धारित की गई? हाँ, 1-2 जगह देखी तो गांव वालों ने ही, पास में एक पार्क है तो उसी में सभी ने एग्री किया कि यहीं पर ही उनके पार्थिव शरीर चढ़ाए जाए, जो भी अंतिम संस्कार किया जाए और यहीं पर ही उनकी मूर्ति स्थापना या बाकी जो सरकार के नियम के अनुसार फॉर्मेलिटीज है वो की जाएगी। तो गांव वालों की सबकी सहमति है। तो उम्मीद है कल या परसों तक पार्थिव शरीर आ जाएगा, फिर उसका अंतिम संस्कार तिथि द्वारा किया जाएगा। शहादत दी मनोज भाटी ने, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और इसी खबर पर और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल। जितेंद्र, राजौरी में आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए, जिसमें फरीदाबाद के मनोज भाटी भी थे और अभी कुछ दिनों पहले ही छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी ज्वाइन की थी। क्या कुछ और अपडेट, परिवार का क्या हाल? बिल्कुल जयश्री, मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी दुख खबर है। जो अपने फरीदाबाद का जो मनोज भाटी के नाम से थे वो शहीद हो गए। तो जब जो जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर परगल में आर्मी कैंप में आतंकवादी घुस गए थे, जो जिसकी तरफ से उन्होंने काफी शहीद हो गए, जिसमें अन्य 2 जवान अपने शहीद हो गए थे और इसमें लगातार और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। तो और जिनमें से एक जवान अपना फरीदाबाद शाहजहांपुर ग्राम के मनोज भाटी है, जिनकी सूचना पाकर पूरे जो ग्राम वाले सब काफी दुख उसमें जाहिर कर रहे हैं और लगातार कोई ना कोई जो उनके सांत्वना देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कल भी एसडीएम और फरीदाबाद के डीसी वहां पे पहुंचते हैं, लगातार उनसे सांत्वना देने के वहां पे पहुंच रहे हैं। तो जो बताते हैं कि 2017 में उन्होंने आर्मी में ज्वाइनिंग की थी और उनको 1 साल पहले ही उनका शादी भी हुई थी, जिनमें 4 भाई, जिन परिवार में 4 जने हैं, जिनमें से 3 भाई है और 1 उनकी बहन है, जिनमें सबसे छोटे थे मनोज भाटी। और कहीं ना कहीं जो उनके जो
एक भाई है वो अपने फौज में तैनात है, सेना में, जो जिसमें राजस्थान में उनकी पोस्टिंग है, और एक भाई खेती बाड़ी उनमें करता है। जी जी जितेंद्र, जिस तरह से ये सर्वोच्च बलिदान दिया है मनोज भाटी ने, उनके एक और भाई हैं वो सेना में ही हैं, तो ग्रामीणों और परिजनों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जिस बात पर ग्रामीण को कहना है कि उनका काफी दुख हुआ है, तो जो मनोज जो भाटी थे काफी सराहनीय लोग था, और ये काफी अच्छा इसको बताया जा रहा है कि जिसमें ये काफी लोगों को सम्मान में करते थे, और कहीं ना कहीं तो इसको जाने से काफी गांव में दुख जाहिर किया जा रहा है। तो उसका बताया जाता है कि जो गाँव कल उसके पार्थिव शरीर यहाँ फरीदाबाद पहुंचेगा, और उस पर श्रद्धांजलि से काफी गांवों में भीड़ लगी हुई है, जो इसको घर पे सांत्वना देने के लिए पहुंचे जा रहे थे। जी जितेंद्र, पार्थिव शरीर कब तक पहुंच जाएगा गांव? पार्थिव शरीर का कल उनका पहुंचेगा, मतलब पहले दिल्ली से मुख्य न्यायालय पर यहाँ पर मतलब पहुंचेगा उनका, तो उसके बाद विनर करके उसको बताया जाएगा कि कब उनको मुखाग्नि देनी है, कल कब उनको देनी है। तो उसी लिए गांव वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि जो गांव के जो लघु सचिवालय है उसके अंदर पहले श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी, उसके बाद जो मुखाग्नि देने की तैयारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हुए मनोज भाटी, राजौरी के आतंकी हमले में शहीद हुए।